नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक स्मॉल कैप फार्मा कंपनी मार्क्स फार्मा इंडिया लिमिटेड इसका चार्ट सर्च करेंगे ऑन हर टाइम फ्रेम मंथली से मंथली बेसिस पर। इसका पैटर्न बनाया इसने कप एंड हैंडल। वेल ब्रेकआउट इस कप एंड हैंडल की बेसिस पर इसमें आ गया है। ट्रेंड लाइन रिटेस्ट भी किया और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया इसने। और ब्रेकआउट करते वक्त बॉलिंजर बैंड एक्सपांड था। करंट सिनेरियो में इसमें करेक्शन चल रहा है। करेक्शन क्या, इसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे, करेक्शन नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा बुल रन्स दिया है इसने। ऑलमोस्ट 10 रुपए से लेके ये 170 रुपए तक आया है। अभी इसमें इसके काफी अच्छे रिजल्ट वगैरह भी दे रहा है ये, और उसका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। इसने ये टॉप बनाया था, उसके बाद ये छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया, पर आरएसआई अभी भी ओवरबोट जोन में है और डाउनटिक है, और एमएसीडी अभी भी अपटिक है और ओवरबोट जोन में है। स्टोकेस्टिक भी अपटिक है मंथली पे। आरएसआई एडीएक्स भी अपटिक ही है और 40 पे है। अच्छा स्ट्रेंथ है इसमें, बुल ही ताकतवर हैं। ये जो करेक्शन है इसका रिट्रेसमेंट है। यदि हम वेव काउंट करते हैं तो ₹250 के करीब इसका फिफ्थ वेव का टारगेट निकल के आता है। पर पहले ये थर्ड वेव का जो टारगेट देगा वो 199 रुपए के करीब आ सकता है। ये थोड़ा नीचे लगा दिया, 199 रुपए के करीब आ सकता है। वहां से एक रिट्रेसमेंट भी आएगा 199 पे। एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लो, और ये वापस से जब 140 या 150 ऐसा जब रिट्रेसमेंट देगा, फिर दोबारा री एंट्री करेंगे तो हमें एक 250 रुपए की टारगेट और 248 रुपए के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। ये जो मैंने वेव लगाया है इसको हमें साइकिल वेव में लेना चाहिए। अभी हम इसका वीकली ईएमए सारे पॉजिटिव, इसमें प्राइस सारी ईएमए के ऊपर चल रही है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं। जब कप एंड हैंडल बनते वक्त जब हैंडल और उसका ब्रेकआउट आया था तब का वॉल्यूम बहुत मस्त है और अबव एवरेज वॉल्यूम है इसमें। वीकली पर यदि हम देखते हैं तो वीकली में अब हमें इस वेव की जरूरत नहीं है, ट्रेंड लाइन की भी नहीं है। साफ सुथरा चार्ट कर लेते हैं। ईएमए वीकली पर भी सारे पॉजिटिव है। ये गिरावट नहीं है, रिट्रेसमेंट है और अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। वीकली पर भी आरएसआई थोड़ा सा डाउनटिक है। जहां मंथली पर अभी एक ही वेव का ट्रेंड चालू है, वीकली पर वहां 2-3 वेव कंप्लीट भी हो चुकी हैं। एक वेव काउंट यहाँ कंप्लीट हो गया। करेक्शन दिया
करेक्शन यानी कि अदर वेव भी कंप्लीट हो गया, अगला करेक्शन यहाँ तक आ गया। ये जो नया इम्पल्स था उसका ये थर्ड वेव था, थर्ड और फिफ्थ हो गया एंड फिफ्थ भी हो गया इसमें। अभी इसमें एक, क्योंकि ये ए बना है, बी के लिए थोड़ा ऊपर आएगा नेक्स्ट वीक में और सी के लिए अगेन नीचे आएगा। तो इसमें थोड़ा इस लेवल के साथ और इस लेवल के साथ जहां भी डाइवर्जेंस दिखाई देते हैं इसमें ट्रेंड लाइन मार्क कर देती हूँ मैं। ये लेवल इम्पोर्टेंट है, ये लेवल इम्पोर्टेंट है, पर इनकी सम डाइवर्जेंस देगा ये। जब भी डाइवर्जेंस मिलेंगे तभी इसमें परचेज करना चाहिए। हो सकता है ये 5 में टच करने आए जो 154.80 के करीब आता है वहां पे, या फिर ये ट्रेंड लाइन के पास में ये 13 EMA और ट्रेंड लाइन दोनों एक ही जगह सपोर्ट ले रहे हैं 135 रुपए के करीब। वहां पर यदि हम इसको परचेज करते हैं तो हमें इसमें फिफ्थ वेव का टारगेट मिलेगा। क्योंकि इसको 206 रुपए पे लेके जा सकता है, इस लेवल से इसमें 40 रुपए ऊपर के टारगेट हमें मिल सकते हैं। अभी हम इसका डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट पर भी MACD डाउन टिक है, बट वो ओवरबोट जोन में ही है और ये थर्ड और फिफ्थ है इसका। RSI यदि हम देखते हैं, फिक्स हो गया RSI में ABCDE, एक ABCDE वेव कंप्लीट हो गई, तो यहाँ से भी ये सपोर्ट लेके 157 रुपए और 57 रुपए के करीब से ये सपोर्ट लेके पलट सकता है और अगेन हमें 170 रुपए के टारगेट दे सकता है। थोड़ा वॉचफुल रहना होगा क्योंकि ये ABCDE बनाया है। जनरली जो थर्ड और फोर्थ होती है उसमें छोटा ही करेक्शन होता है, वो जो मेन फोर्थ वेव आती है उसका करेक्शन लंबा चलता है। यदि इसमें थोड़ा वॉचफुल और यदि यहाँ से पलटता है तभी इसमें परचेज करो, अदरवाइज ये ABCDE बनाया है इसने। यदि इसमें करेक्टिव वेव का कॉम्बिनेशन हुआ तो ये इसमें एक से ज्यादा वेव जुड़ सकती है, पर वो थर्ड और फोर्थ में जनरली 90% नहीं जुड़ती हैं। तो हम इसको एक बार 170 रुपए के टारगेट और 72 रुपए के टारगेट के लिए परचेज करेंगे तो हम मिलेंगे। एक बार वहां पर प्रॉफिट बुक करके जरूर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर दोबारा एक और करेक्शन आएगा। वो करेक्शन जब आएगा तब इसमें उसका हमने देखा था अभी कि 38% उसमें 135 के करीब आ रहा था। यदि उससे कम परसेंटेज का करेक्शन हुआ तो वो 150 ऐसे इस लेवल से भी पलट सकता है। वो हमें इसमें कंफर्मेशन मिलेगा डाइवर्जेंस से। इस लेवल के बीच में वो जो अगला करेक्शन आएगा उसके बीच में, दोनों के बीच में RD बनेगा। यहाँ पर प्राइस में हायर हाई या लोअर हाई कुछ भी बन रहे होंगे, जबकि इंडिकेटर्स MACD और RSI में उसके अगेंस्ट ट्रेंड चल रहा होगा। अभी देखते हैं तो हमारा ये थर्ड वेव बनी थी, थर्ड ऑफ 1, थर्ड ऑफ 2,
T2 के साथ तो इसने डाइवर्जेंस दे दिए, प्राइस में हायर हाई है, इधर पे लोअर हायर हाई है, यहाँ पर लोअर लो बन रहा है। RSI और MACD दोनों में लोअर लो बन रहा है, स्टोकेस्टिक सॉरी, और MACD में अभी तक से डाइवर्जेंस नहीं आए हैं, पर RSI और स्टोकेस्टिक में डाइवर्जेंस दे दिए हैं प्राइस ने। तो एक बारी के लिए यहाँ पर यदि खरीदते हैं 157 के करीब, तो 172 पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। अगेन जब करेक्शन आएगा इसमें, देखते वो करेक्शन कहाँ पे इसमें RD बनाता है नीचे की साइड, वहां पे जब परचेज करेंगे तो अगेन हमें जो टारगेट मिलेंगे इसमें 194 रुपए के टारगेट इसमें मिल सकते हैं, जबकि वीकली मंथली बेसिस पे 199 की थी, डेली बेसिस पे 194 रुपए का टारगेट निकल के आता है। और अवरली बेसिस पर यदि हम देखते हैं 1 ट्रेंड इसने कंप्लीट कर लिया है। इसमें यहाँ तक से इसका ये इसकी थर्ड और फिफ्थ थी एंड मेन फिफ्थ वेव थोड़ी लंबी थी इसमें, और उसके साथ इसमें जो करेक्शन आया जो ABCDE करेक्शन है, तो उसको हम यदि मेजरमेंट लेते हैं 1.6 तक नहीं गया, यानी हेल्दी करेक्शन है। ओनली 1% ही आया है करेक्शन, और इसका डी पॉइंट के लिए हम 61% थे। 154.70 ऐसे टारगेट जो कि हमारे पहले भी लगभग उसके आसपास के ही थे, 156 के करीब, और यहाँ पर 154.70 का टारगेट नीचे की साइड वहाँ पे सपोर्ट आता दिख रहा है। और वहाँ पर यदि प्राइस आता है जो कि इसका 100 EMA का भी सपोर्ट कहलाएगा, वही उसके ही आसपास का 155, 70, 54, 70, 56 ये आसपास के ही हैं। 70 पैसे 50 पैसे के डिफरेंस से ही है। उन लेवल्सों पे इसको परचेज करना चाहिए, और परचेज करने पर हमें जो मेन टारगेट, पहला टारगेट 170-72 का, दूसरा टारगेट 194 का, और फाइनल टारगेट 207 रुपए का इसमें हमें मिल सकता है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है। पर यदि लंबा टाइम होराइजन रखते हैं तो कप एंड हैंडल का जो पैटर्न होता है उसका टारगेट 3 टाइम मल्टीप्लाई का होता है। ये पहला टारगेट है 198 का, पहला टारगेट है 98 और 99 का, पर इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई टारगेट चाहिए हमें। पहला 182, ये मैंने इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो फाइनल टारगेट है वो 350 और 60 रुपए का इसमें मिलेगा, और उसके लिए वक्त लगेगा, काफी टाइम लगेगा। मंथली चार्ट है तो 2 ईयर का और 1 ईयर का टाइम होराइजन रखना चाहिए उसके लिए, तभी इसमें 360 रुपए के टारगेट मिलेंगे, क्योंकि ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, और अच्छी कंपनी में कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होता है तो उसमें फुल टारगेट हमें मिलते हैं। अभी हमें इसका स्टॉप लॉस लेना है।
सारी स्टडी डिलीट करते हैं। हम वीकली पे जाएंगे। जो टेक्निकल स्टॉप लॉस होगा वो इसका 5 EM में रहेगा 153.60 ये इसका टेक्निकल स्टॉप लॉस है। और रियल स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसकी कप एंड हैंडल को ब्रेकआउट करने वाली ट्रेंड लाइन ही होगा, जो कि बहुत डीप है। वो टूटेगी तभी इसका ट्रेंड, उसका कोई मतलब भी नहीं है, इसमें कोई रियल स्टॉप लॉस का, जबकि उसको ट्रेंड लाइन पर निकल के आता है, पर उसको फॉलो करना चाहिए 13 EM पे। 136 रुपये 75 पैसे पे मैं इसका रियल स्टॉप लॉस रखूंगी। नमस्कार फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।